रात के ठीक 12:07 हुए थे जब वीरान पहाड़ी पर खड़ी उस पुरानी हवेली की टूटी खिड़की में वो फिर दिखाई दी। एक सूखी, हल्की झुकी हुई लाश जो हर रात की तरह आज भी हल्के से हिलती दिखी। शहर से आया आरव दूर सड़क से यह नज़ारा देख रहा था। उसके सीने में भारी दबाव सा महसूस हो रहा था, जैसे हवेली उसे अंदर बुला रही हो। आरव पिछले 3 दिनों से इस खिड़की को देख रहा था। दिन में यह खिड़की बिल्कुल खाली रहती, लेकिन रात होते ही वही जमी हुई लाश जैसे जीवन ले लेती। हर रात एक ही हलचल, धीमी, ठंडी और बिल्कुल असहज कर देने वाली। हवेली किसी ज़माने में आरव की माँ समीरा की थी, मगर एक भयानक आग के बाद, जिसमें कई कमरे जलकर राख हो चुके थे, उसकी माँ बिना कोई सामान लिए ही उस जगह को छोड़ गई थी। आरव कभी नहीं समझ पाया था कि उसकी माँ उस रात के बारे में बोलती क्यों नहीं थी। लेकिन माँ के हाल ही में गुजर जाने के बाद उसे एक पुराना डायरी पन्ना मिला, जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, खिड़की वाली को कभी मत जगाना। अब आरव समझना चाहता था कि उस खिड़की में कौन थी और उसकी माँ उसे जगाने से क्यों डरती थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही हवा का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर जमी काई, छत से टपकता पानी और कोनों में अजीब सरसराहट, सब मिलकर हवेली को जिंदा महसूस करा रहे थे। आरव धीमे कदमों से ऊपर खिड़की वाले कमरे की ओर बढ़ा, जहाँ से हमेशा वो लाश दिखाई देती थी। कमरे का दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था और हवा उसे धीरे धीरे धक्का दे रही थी। अंदर सिर्फ एक पुरानी टेबल, टूटी कुर्सी और वो खिड़की, जिसके सामने कोई नहीं था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद कमरा अचानक असहज रूप से ठंडा हो गया। आरव की सांसें धुंध बनने लगीं और तभी कमरे के दूसरी ओर एक हल्की सी आहट हुई, जैसे कोई सूखी हड्डी फर्श पर घसीट रहा हो। आरव मुड़ा और पहली बार उसने उसे पास से देखा। वो वहीं लाश थी, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें सूखकर काली गहराइयों में बदल चुकीं। पर सबसे डरावनी बात थी, उसकी गर्दन पर वही पुराना पेंडेंट लटका हुआ था जो आरव की माँ हमेशा पहनती थी। आरव का दिल जोर से धड़का। अब उसे एहसास हुआ कि यह कोई अनजान लाश नहीं, बल्कि उसकी माँ का दूसरा रूप था। शायद वो रूप जो उस आग में जलकर वहीं फंस गया था। लाश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, मगर उससे भी भयानक ये था कि कमरे की दीवार पर अचानक एक पुरानी लिखावट उभरने लगी। समीरा ने मुझे जगाया था, अब तेरी बारी है। अगली सुबह हवेली की खिड़की में फिर वही लाश खड़ी दिखी, लेकिन इस बार चेहरा अलग था। अब वो आरव था और हवेली के अंदर उसी कमरे में फर्श पर एक नई लिखावट पड़ी हुई थी। जो इस खिड़की को देखता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। हवेली आज भी वहीं है और रात को 12:07 पर खिड़की के पीछे कोई ना कोई फिर हिलता है।